तो 9 साल लंबे चले एक ऐसे केस जिसने दो लोगों के बीच में नहीं बल्कि दुनिया की दो बड़ी कंट्रीज के बीच में तनाव स्थापित कर दिया था, वो फाइनली कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं 2012 के एनरिका अलेक्सी या फिर इटालियन मरीन्स के उस फेमस केस के बारे में जिसने इंडिया और इटली के बीच के संबंधों को बहुत हद तक खराब कर दिया था। और यही नहीं, सन 2013 में तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे से जुबानी जंगों तक आ गई थी। दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में लगातार टसल्स देखने को मिल रहे थे। तो क्या है ये केस, इस सब के बारे में ब्रीफली हम इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू सोशलाइजर, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो हम चलते हैं बैक टू 2012 जब ये केस अचानक से इंडिया की हेडलाइंस में आ गया। 15 फरवरी 2012 जब इटली का एक टैंकर, ऑयल टैंकर केरला के कोस्ट से होकर निकलता है और वो अपने रास्ते अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहा था। तभी इसी बीच इनके रडार में एक शिप के आने का पता चलता है। इनको लगता है कि उस शिप में कुछ डाकू बैठे हुए हैं, पायरेट्स बैठे हुए हैं जो इनकी टैंकर पे अटैक करेंगे और पॉसिबली वो ऑयल चुरा सकते हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर सिक्योरिटी में लगे इटालियन मरीन्स, 2 इटालियन मरीन्स ने लगातार उस शिप पे, छोटी सी शिप थी, उस पे फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोई पायरेट्स नहीं बल्कि 2 फिशरमैन थे और वो भी इंडिया के फिशरमैन थे जो वहां पर फिशिंग करने गए हुए थे और इनका इंटेंशन चोरी करने का नहीं था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ये जो शिप गोली चलने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद भी रुकता नहीं है और अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता रहता है। और यही नहीं, आगे जाकर वो जिबूती तक पहुंच जाता है जब मुंबई से उसको फोन कॉल आता है कि आपको रुकना होगा, आपको वापस आना होगा क्योंकि आपने इंडियन सिविलियन को मार दिया। वापस आने पर केरला की पुलिस इसको पकड़ लेती है, शिप को सीज कर लेती है और दोनों मरीन्स को अरेस्ट कर देती है। और ये 20 फरवरी का आर्टिकल यहाँ पर रहा, इंडियन पुलिस डिटेन इटालियन नेवी सिक्योरिटी गार्ड्स। और इसके ठीक बाद शुरू होती है एक लंबी टसल जो लगातार 9 साल तक चलती रहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट केरला पुलिस को कहता है कि ये आपका मुद्दा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो गोलियां चली हैं वो कॉन्टिग्यूअस जोन में चली हैं और क्योंकि वो यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है तो अब यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस केस को संभालेगी। खैर, इसके बाद इटली की जो सरकार रहती है वो ये डिसाइड करती है कि हम 2 करोड़ इंडियन रुपीस इन फिशरमैन की फैमिलीज को प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा कुछ रुपए उस ओनर को भी प्रोवाइड करेंगे जिसकी वो फिशिंग शिप थी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर खत्म होने वाला नहीं था। भले शिप को अलाउ कर दिया गया कि वो वापस से अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकती है, लेकिन इन दोनों मरीन्स के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भारत की कोर्ट्स में स्टार्ट कर दी। अब इस केस में सबसे हाई टाइम तब था जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मरीन्स को यह अलाउ किया कि आप वापस अपने देश में जा सकते हैं क्योंकि इटली में उस समय चुनाव होने वाले थे और इनको अलाउ किया गया क्योंकि वोट देना जरूरी है, तो आप दोनों वापस से जा सकते हैं। लेकिन वापस जाने के बाद ये दोनों ही मरीन्स इंडिया वापस लौटने को तैयार नहीं होते। बहुत दिनों तक इंडियन एजेंसीज ये कोशिश करती है कि इनको वापस लाया जा सके, लेकिन दोनों ही मरीन्स का वापस लौटने का कोई साइन दिखते नहीं है। और ये ठीक उसी समय का आर्टिकल है जब इंडियन मीडिया कह रही थी इंडिया एम्बैरेस्ड बाय इटली मरीन्स मूव। और यही नहीं, इसमें यह भी कहा जा रहा था कि रोम की गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो खुद भी इनको आने से, जो मरीन्स इनको आने से रोक रही है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत ही बढ़िया मूव चलती है और उसमें यह था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इटली के जो डिप्लोमेट थे उनको वापस जाने से रोक दिया और ये कहा कि जब तक मरीन्स वापस नहीं आते तब तक डिप्लोमेट वापस नहीं जाएंगे। और इसको देखते हुए फाइनली इटली की सरकार ने कह दिया कि मरीन्स को वापस जाना होगा और ये तब का आर्टिकल है जब 22 मार्च को मरीन्स वापस आ गए। मरीन्स रिटर्न टू इंडिया फॉर ट्रायल, इटली इंडियन रो। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि इटालियन मरीन्स का क्या हुआ। तो सन 2014 में इटालियन मरीन्स में से एक को कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हुई और इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप वापस जा सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है। और उसके अलावा 2016 में दूसरे मरीन को भी वापस भेज दिया गया, उनके भी कुछ ऐसे इश्यूज बताए गए और तब से लगातार इनके घर जाने का जो टर्म था उसको बढ़ाया जाता रहा क्योंकि वहाँ पर एक तरह से इटली और इंडिया दोनों के रिलेशंस को खराब भी नहीं करना चाहती थी और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह अलाउ कर दिया था। लेकिन बात यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं थी। इटालियन गवर्नमेंट 2015 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में अपनी एक पिटीशन इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ फाइल करती है और ये कहती है कि क्योंकि इटालियन मरीन्स अपने काम कर रहे थे और इटली के ऑयल टैंकर को सेव कर रहे थे, इसीलिए इन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्पेशली इंडिया में चलाना बिल्कुल गलत है। अगर कुछ होना चाहिए तो इटली गवर्नमेंट खुद उन पे एक्शंस लेगी, इंडिया का कोई हक नहीं बनता। जवाब में इंडिया ने कहा कि क्योंकि इंडियन फिशरमैन मारे गए हैं और इंडिया के कॉन्टिग्यूअस जोन में ये हुआ है तो इंडिया इस पे एक्शन उठाएगी। खैर, यूएन क्लॉज की इस ट्रिब्यूनल ने बोला कि आपको इन सभी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर देना चाहिए दोनों ही कंट्री में और आपको पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है वहां पर अपनी दरख्वास्त लेके जाने चाहिए। अब इसके बाद दोनों ही कंट्रीज पीसीए की तरफ जाती हैं और पीसीए फाइनली 2020 में अपना एक जजमेंट ला कर देता है और इस जजमेंट में वो कहता है कि भारत, क्योंकि इटालियन मरीन्स
अपनी ड्यूटी पर थे, वो कुछ गलत काम नहीं किए, उन्होंने ड्यूटी में अपनी सेफगार्ड के लिए गोली चलाई, इसीलिए उन पे केस नहीं चला सकता, लेकिन बदले में इटली को कंपनसेशन देना चाहिए। इस रूलिंग के बाद दोनों ही कंट्रीज ने इसको मान लिया और ये डिसाइड किया गया कि अगर इटली गवर्नमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड कर देती है तो इन मरीन्स को छोड़ दिया जाएगा, उन पे सभी केसेस बंद कर दिए जाएंगे। और इसीलिए कुछ दिन बाद जब इटली की गवर्नमेंट ने 4 करोड़ दोनों ही फिशरमैन की फैमिली को पहुंचा दिया, इसके अलावा 2 करोड़ और उस बोट ओनर को दे दिया, तो फाइनली ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही नहीं बल्कि सभी केसेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में चल रहे थे उन सभी को एंड कर दिया एंड फाइनली ये लंबा डिप्लोमेटिक टेंशन एंड हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जब तक हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।